डायरेक्टर बोलो भी उसामा खिलजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया उसामा। अमेरिका में एक केस शुरू हुआ है जिसका भी हमने तफसील से जिक्र किया, जिसका बुनियादी मौजू है कि बच्चों पर सोशल मीडिया के किस तरह के असरात हो रहे हैं, वो किस तरह से जहनी मसाइल का शिकार हो रहे हैं, ख़ुदकुशी तक मामला जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान में भी ऐसा ही असर है? अभी हमारे साथ एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने कहा कि ये ज़रूर एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम होता है जब बच्चे उनके साथ मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स लेके वालिदैन उनके आते हैं। जो अमेरिका में देखा जा रहा है, क्या हमारे यहाँ भी यही इशूज़ हैं? जी बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। बिल्कुल ये आपका एक बहुत अहम सवाल है, उसके कुछ पहलू हैं। पहले तो हमें ये देखना है कि अमेरिका के माशरे और पाकिस्तान के माशरे में कुछ फ़र्क है, क्योंकि पाकिस्तान में हमारी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हमारी फैमिलीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो लोगों को ज़्यादा अकेला टाइम नहीं मिलता और लोगों का जो कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। बजाय ये जिस तरह अमेरिका या दीगर वेस्टर्न ममालिक में हम देखते हैं कि लोग ज़्यादातर अकेला जो है वक्त गुजारते हैं, उनकी कम्युनिटी फोकस्ड एक्टिविटीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं होती जो हमारे माशरे में होती है, तो इसमें वो आइसोलेशन ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, जी बिल्कुल इनके जो एल्गोरिदम्स हैं और इनका जो प्लेटफॉर्म डिज़ाइन है उसको इसी तौर पे डिज़ाइन किया गया है कि आपको एक नशा हो जाए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपका डेटा उनके पास आएगा जो एडवर्टाइजर्स को बेचा जाएगा, जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू ज़्यादा होगा और आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी अपनी फीड में जो आपके शौक के करीब हो या आपके प्रोफाइल के करीब हो। तो ऐसे में हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ बच्चों का मसला नहीं है, बड़ों का भी मसला है और इसमें प्लेटफॉर्म डिज़ाइन के भी काफ़ी मसाइल हैं और इसके अलावा जो स्क्रीन टाइम है उसमें भी मसाइल हैं। लेकिन हमने जो है इसमें डिजिटल लिटरेसी पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो मेरे नज़र में एक हुकूमत को निसाब में डिजिटल लिटरेसी डालना चाहिए, जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाए कि सोशल मीडिया किस तरह काम करता है, उसका एल्गोरिदम किस तरह चलता है, कंटेंट किस तरह आप तक मुयस्सर होता है और उसका असर क्या हो सकता है, ताकि हमारे बच्चे और बड़े भी उनको रियलाइजेशन हो कि सोशल मीडिया के फ़वाइद भी हैं और नुकसानात भी, और उसको एक बैलेंस और कंट्रोल तरीके में किस तरह से आगे लेकर जा सकते हैं। बहुत अच्छी आपने बात की है, क्योंकि जहां हम ये क्रिटिसिज्म दिखा रहे होते हैं और एक टेंशन पड़ी होती है और किस तरह बच्चों को इस चीज़ से हटाएं, मतलब वी डोंट वांट इट टू गो अवे ऑल टुगेदर, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं डेफिनेटली। किसी भी किस्म की ब्लैंकेट बैन की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल इस किस्म की नहीं हो रही, और यही तो सारी एजुकेशन चाहिए कि उसकी अच्छाइयाँ जो हैं उसको अंडरस्टैंड किया जाए और उसके ड्रॉबैक्स जो हैं उनको टैकल किया जाए। उसामा, अब ये केस तो ऑब्वियसली चल ही रहा है, अरबों खरबों डॉलर का जुर्माना भी हो सकता है, तो अगर जुर्माना हो गया तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन बच्चों के लिए कुछ तब्दीलियाँ, कुछ पाबंदियाँ वगैरह जो है वो लाने के भी पाबंद उनको बनाया जाएगा। तो आपके ख्याल में क्या तब्दीलियाँ इन प्लेटफॉर्म्स को लानी चाहिए और क्या एहतियात हमें खुद भी करना चाहिए? चले हमें पता है हमें खुद क्या करना चाहिए, हम कर नहीं रहे वैसे, लेकिन बाय लॉ इन प्लेटफॉर्म्स को तब्दीलियाँ क्या लानी चाहिए? जी बिल्कुल, प्लेटफॉर्म्स में काफ़ी तब्दीलियों की ज़रूरत है जिस तरह आपने कहा, और मेरी नज़र में इसमें सबसे पहला जो इनका एक कदम होना चाहिए वो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन होना चाहिए, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि प्राइवेसी के काफ़ी सेटिंग्स होते हैं लेकिन वो डिफ़ॉल्ट नहीं होते। तो जब तक आपको मालूम ना हो कि सेटिंग्स में जाके, प्राइवेसी सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाके आपने लिमिट करनी है पोस्ट, आपने लॉक करना है प्रोफाइल, वो सब कुछ डिफ़ॉल्ट पे नहीं होता। लेकिन मेरी नज़र में अंडर 18 जो यूजर्स हैं उनके लिए सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। जो स्ट्रिक्ट लेवल की आपकी सेटिंग्स हैं वही बच्चों के लिए होनी चाहिए। दूसरी सतह पर मेरी नज़र में उनकी जो प्रोफाइलिंग होती है, पर्सनल डेटा जो इस्तेमाल होता है, जो एडवर्टाइजिंग होती है, वो प्लेटफॉर्म्स को चाहिए कि अंडर 18 जो आपके बच्चे हैं उनकी प्रोफाइल्स इसमें जो है इंक्लूड ना किए जाएं, ताकि इनका जो असर होता है एक एडवर्टाइजिंग का वो बच्चों पे ज़्यादा ना हो। दुनिया भर में एडवर्टाइजिंग के कवानीन भी होते हैं, जिस तरह आपको मालूम है पाकिस्तान में आप सिगरेट्स को नहीं एडवर्टाइज कर सकते, सोशल मीडिया पे भी ये नहीं कर सकते। तो बहुत आसान होगा इन प्लेटफॉर्म्स का इस चीज़ को जो है एक्सक्लूड करना,
कि एडवर्टाइजिंग बच्चों के पास ना जाए। और इसके अलावा जो टाइम है वो भी उन्हें देखना चाहिए, मिसाल के तौर पे कि रात के वक्त जो है नोटिफिकेशंस बंद हो जाएं बच्चों के मोबाइल फ़ोन्स में या डिवाइसेस पे, ताकि उनकी वो डिस्टर्बेंस ना हो, उनका स्लीप पैटर्न ना डिस्टर्ब हो। और इसके अलावा फिर जो मेंटल हेल्थ है उसकी सपोर्ट के ऊपर भी रिसोर्सेज सोशल मीडिया पे होने चाहिए, क्योंकि जैसे हम सबको मालूम है पहले लोग मूवीज़ और चीज़ों को देख के जो है इनसिक्योर फील करते थे, बॉडी इमेज के मसाइल यंग लोगों को आते हैं। ये सोशल मीडिया ऐसी चीज़ें परपेचुएट करता है, तो इन चीज़ों को भी कंटेंट को लिमिट करके, और जो एडिक्टिव डिज़ाइन है जिसमें इन्फिनिट स्क्रॉल होता है, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा एडिक्टिव एल्गोरिदम होता है, उसके डिज़ाइन को भी थोड़ा पुराने तौर पे जो है एटलीस्ट बच्चों तक वो होना चाहिए और बड़ों तक भी मेरे ख्याल में, ताकि जो एडिक्शन का मसला है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में और उसकी वजह से और मसाइल जो आते हैं मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ में वो होने चाहिए, क्योंकि हमारे माशरे में हमें मालूम है मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस भी बहुत कम है, तो साइड बाय साइड उस पर भी काम करने की। वेरी राइट। इन्फिनिट स्क्रॉल का जो इशू है ना, ये बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा है बच्चों को भी बड़ों को भी। इस पे पहले ये चीज़ें नहीं थी, तो हमें क्या डू वी नीड टू गो बैक एंड हैव अ लुक एट द ओरिजिनल प्लेबुक, क्योंकि जाहिर है ये चीज़ें बाद में इंटीग्रेट की गई। एक और चीज़ उसामा, जो आपने ये एडिक्शन की बात की है ना, एक एक्स मेटा एम्प्लॉई हैं, वो भी टेस्टिमनीज अपनी दे रहे हैं और उन्होंने भी ये बताया, उन्होंने टेस्टिफाई किया है कि जानबूझ के प्लेटफॉर्म्स को ऐसा बनाया जाता है कि यंग जो बच्चे हैं, इंप्रेशनेबल बच्चे जो यंगस्टर्स हैं, उनको ल्योर किया जाए और वो हुक हो इस पे, एंड ऑब्वियसली इट लीड्स टू डिप्रेशन एंड सुसाइड एंड व्हाट नॉट। ये सारी चीजें तो हो ही रही हैं। मेटा के आप एक्स एम्प्लॉय की टेस्टिमनी की बात कर रहे थे, उन्होंने ये बताया कि एक कॉर्पोरेट कल्चर ऐसा डेवलप किया गया जिसमें चाइल्ड सेफ्टी हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं, वो सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे होगी। पहली होगी कि हमने हाउ टू मेक इट रन, वर्क एंड बी सक्सेसफुल एंड ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे मेक मनी। अब मेक मनी वाली जब बात आ जाती है, ये जो अरबों खरबों का इनको फाइन हो सकता है, इनके लिए इट्स ओके। मतलब न्यू मैक्सिको में अभी इसी किस्म की सिमिलर एक रूलिंग में को $900 मिलियन मेटा को देने पड़े और उन्होंने दे दिए। तो हमें ऐसा लगता है कि ये चाइल्ड सेफ्टी वगैरह उनको नहीं, उनके लिए इतना मसला नहीं, हम पैसे दे देंगे, हम आगे चलेंगे और बाकी फिर देखी जाएगी। तो इट्स अ गुड थिंग दैट वी आर डिबेटिंग। अरबों डॉलर्स की बात हो रही है, वहाँ 942 मिलियन डॉलर्स का इन्हें फाइन हुआ, जुर्माना हुआ। 7 अगस्त को ये केस हुआ था, सो वो उन्होंने पे कर दिया, वो सेटल हो गया। उसके बाद पैसे तो ये दे ही देते हैं, लेकिन आगे क्या करना है, तो ये डिबेट्स होना बहुत जरूरी है। उसामा खिलजी को तो थैंक यू कर दें। थैंक यू सो मच। मैंने अपने घर में, जाहिर है आप अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर कर सकते हैं, कि हमने वीकेंड पे भी, वैसे तो लिमिट करते हैं वीकडेज पे, लेकिन वीकेंड पे बच्चों को एक छूट होती है ना कि अब तो वीकेंड अब तो देख सकते हैं, लेकिन हमने वीकेंड पे एक दिन ऐसा रखा है जिसपे पूरा दिन बच्चे नहीं देखेंगे स्क्रीन, और बच्चे मान जाते हैं। हुमा पहला एक हफ्ता बहुत टॉर्चरस था, लेकिन उसके बाद बच्चों में वो तब्दीली मैंने देखी जो आप खुद अपने बच्चों के साथ अगर ये करके देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। They come up with such creative ideas and games and paintings and artwork and what not. ये जो हमने पहले बात की थी ना, things themselves, क्योंकि बच्चों की नेचर में है कि वो ऐसे बोर नहीं बैठे। And then you have to give them an alternative. मतलब ये तो वो दुनिया भी नहीं है कि उसका गैजेट लेके उसको कहो जाओ बाहर जाके खेलो, क्योंकि बाहर तो खतरा है, तो उसमें भी एक डर है कि कैसे बच्चे को अनसुपरवाइज बाहर भेजें। माँ बाप हैव टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, उनका इन्वॉल्वमेंट होना। बच्चे से गैजेट छुड़वाया तो खुद भी अपना छोड़ दिया, और फिर बच्चे के लिए एक्टिविटीज लेके आना। आई एम गोना आस्क यू बाय द वे कि आप क्या एक्टिविटीज करते हैं, बिकॉज ये आइडियाज फ्लोट होने चाहिए, ये कम्युनिटीज में आइडियाज फ्लोट होने चाहिए कि हम क्या करें अपने बच्चों के लिए कि वो इस चीज़ पे ना बैठें। कुछ ठंडी हवा, कुछ बाहर की हवा जो है वो अपने आप को लगाएं, फिजिकल एक्टिविटी करें, कोई कोई गेम्स वगैरह करें, और कम्युनिटी एक होता है ना, ये बड़ी आइसोलेशन की बात है कि आप अपने गैजेट के साथ अकेले बैठे हुए हैं, ना दोस्त हैं आपके रियल फ्रेंड्स इन रियल लाइफ। तो ये सब कुछ ये कल्चर इनकलकेट करना है। बहुत बड़े बड़े ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कम्युनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि हजारों की तादाद में फ्लैट्स थे, सैकड़ों थे। और ये जो बच्चे जो फ्लैटों की जिंदगियां जैसे कहते हैं ना, जो वहाँ पे बड़े हुए हैं, उनकी अपब्रिंगिंग बिल्कुल और होती है। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, दे आर वेरी वोकल, दे आर आर्टिकुलेट, सोशल होते हैं बच्चे। दैट्स राइट।